हेलो बच्चों, आइए इस पर सवाल करते हैं। जो हमसे बोल रहा है कि दो द्रव हमारे पास ए और बी हैं, टी तापमान पर एक आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है, जब विलयन के ऊपर कुल वाष्प दाब आपके पास 400 टार है, ये भी ठीक है। तो वाष्प प्रवस्था में ए का जो मोल प्रभाव है बच्चों आपके पास 0.40 है, तथा द्रव प्रवस्था में ए का मोल प्रभाव इतना है। तो टी ताप पर शुद्ध ए और बी द्रव के प्रवस्था की हमें, मतलब शुद्ध ए और बी का जो वाष्प दाब है उसकी हमें गणना करनी है। सबसे पहले आपको बच्चों देखो बेसिक से, अगर आपको फॉर्मूले ध्यान है बच्चों तो क्वेश्चंस आपको करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है बच्चों कि हमारे पास जो मोल प्रभाव आपके पास गैस अवस्था में होता है वो आपके पास होता है बच्चों पी ए डिवाइड बाई पी टोटल आपके पास होता है। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, वाई ए देखो उसने हमसे वाई ए बता रखा है 0.75, टोटल भी उसने हमें बता रखा है 400 टार। तो मैं यहाँ से बच्चों आपको पी ए निकाल सकता हूँ जो कि आपके पास कितना हो जाएगा 0.75 इंटू 400। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बच्चों इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान रखा करो बच्चों, है ना। ये हमारे पास जैसे उसने तो अच्छा उसने मैंने उल्टा ले लिया बच्चों, ये द्रव में 0.75 है, वाष्प में आपके पास 0.40 है। तो इसको मैं बच्चों सबसे पहले 0.40 करता हूँ, है ना। तो आपके पास 0.40 रहा होगा, तो इसको मैं 0.40 आपके पास करता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करें मैं 40/100 कर लूँ या 4/10 कर लूँ, कैंसिल करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपके पास ये वैल्यू हमारे पास बच्चों 160 आपके पास आ जाएगा। अब ये पी ए आपके पास होता क्या बच्चों, ये आपके पास होता है पी स्टैंडर्ड ऑफ ए और एक्स ए इजक्वल टू आपके पास बच्चों 160 आया हुआ है। तो मैं यहाँ से शुद्ध वाष्प दाब ए का नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ 160, उसको डिवाइड बाय बच्चों मैं एक्स ए कर दूंगा, और ए का द्रव प्रवस्था में आपके पास 0.75 है। अच्छा 0.7 को मैं 3/4 बोल सकता हूँ, ऊपर सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करूंगा, और ये सॉल्व होने पे बच्चों आपके पास आंसर हमारे पास 213.3 टॉर के पास आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पहला ये मेरा सॉर्टेड हो गया। अब मुझे अगर बी निकालना है तो आपको पता है बच्चों पी टोटल जो मेरे पास होता है पी स्टैंडर्ड ऑफ ए एक्स ए प्लस पी स्टैंडर्ड ऑफ बी और एक्स बी होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो फिर आपका जो ये दूसरा वाला फॉर्मूला होता है बच्चों उससे भी निकाल सकते थे, वाष्प वाला वाई बी इक्वल टू आपके पास यहाँ पे पी बी इक्वल टू पी टोटल होगा, ये भी निकाल सकते थे। क्योंकि वाई बी आपको पता है बच्चों 0.4 है तो वो 0.60 हो जाएगा। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे से भी सॉल्व कर सकते थे। इट्स ऑन यू बच्चों, कैसे भी आप। तो ये आपके पास 400 हमारे पास दिया है, एक हमारे पास बच्चों अच्छा ये पी ए टोटल 160 है, ये अभी अभी हमने सॉल्व किया है, तो ये टोटल आपको 160 ही आने वाला है, ये मुझे निकालना था। और एक्स बी जो मेरे पास था बच्चों वो क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बात है, अगर ए में आपके पास ए 0.75 है, दोनों मिला के एक होगा, तो आपके पास 0.25 मतलब 1/4 रहा होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो इधर जाएगा तो 240 होगा, और ऑप्शन भी हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों 240 इंटू 4 हो रहा है, तो 960 टॉर के आसपास आएगा। तो 960 टॉर मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो दोनों से मैच कर रहा है, तो वही आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू।